फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन जो है हमारा वो है क्लास 10th और हम लोग देखने जा रहे हैं केसी सिन्हा का मैथ सॉल्यूशन, जिसका एक्सरसाइज है 14.1। ठीक है, क्या है 14.1। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, किस पे आएंगे? क्वेश्चन पे। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने इन सबों का जो है फॉर्मूला किया। ठीक है, इन सबों का हमने क्या किया? फॉर्मूला किया था, जिसमें हमने बताया कि त्रिभुज 3 प्रकार के होता है, या फिर त्रिभुज किसको कहते हैं ये भी हमने बताया। ठीक है, तो त्रिभुज 3 प्रकार के क्या होता है? जैसे होता है एक को जिसमें तीनों भुजा बराबर है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें दो भुजा बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस आधार पे हमने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके बताया किस तरह से क्षेत्रफल आएगा, वो हमने चर्चा किया। तो यदि आप पिछले वाले क्लास जो है आप अटेंड नहीं किए हैं तो आप पिछले वाले वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके आप जरूर देखेंगे। उसके बाद आप इस सेशन को देखते हैं तो काफ़ी बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि यहाँ बोला गया है कि देखिए एक त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, एक त्रिभुज है, नाम भी कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि ABC नाम दे दिए। इसमें बोला है भुजा जो है 13 है, 14 है और 15 है। जैसे इस तरह से इसको मान लेते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से मान लेते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है, और इसको मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, पर इसमें ज्ञात क्या करना है? देखिए, तो परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दो चीज निकालना है। तो परिमाप के लिए हमने क्या बताया? तीनों भुजाओं का योग परिमाप होगा। तो यहां से लिखेंगे परिमाप। परिमाप बराबर क्या बताएंगे? A + B + C, A + B + C, यही फॉर्मूला होगा। तो चलिए जोड़ दीजिए, A का वैल्यू 13 + 14 + 15। ठीक है, A B C इस तरह से मान लेते हैं, जैसे कि ये A हो जाएगा, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, तो A + B + C जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, कितना आ गया? 12। तो हाथ में कितना रह गया? 1। ठीक है, फिर से 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 के 2 बाकी 1, बाकी यहाँ देखिए 1 1 2 1 3 और 1 बकिया कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर जो है एक इसका आंसर हो जाएगा परिमाप के लिए। लेकिन इसमें सेकेंड क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल भी निकालना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में देखिए इसमें तो प्रत्येक भुजा का माप अलग अलग है, और जब अलग अलग रहेगा तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताएं कि S × में S - A करेंगे, S - B करेंगे और S - C करेंगे। अब S क्या होता है? तो S होता है अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अर्ध परिमाप। इसको S लिखते हैं। फॉर्मूला में हमने क्या बताया? परिमाप बटे 2 होता है। क्या होता है? परिमाप बटे 2। ठीक है, तो इसका परिमाप हमने कितना निकाला है? 42 निकाला था। तो 42 बटे 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 21 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा? 21 सेंटीमीटर। जैसे इसका परिमाप तो पहले से आया हुआ है ना 42, तो 42 लिख दिए, परिमाप बटे 2, 42 बटे 2 अर्ध परिमाप के लिए। ठीक है, अब हीरो के सूत्र में मान रख देते हैं इसका। ठीक है, जैसे यहां दिया हुआ क्या है? S का वैल्यू आ गया कितना? 21। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा जिन
बच्चों को थोड़ा दिक्कत लगता है बनाने में, वो बीच में 21 लिख देंगे, बाकी दोनों तरफ से घटा देंगे। पहले इधर से घटाएंगे, ठीक है, कि 21 में से 13 गया तो कितना बचेगा, ठीक है, 21 में से 13 गया तो कितना बचेगा, ठीक है, तो 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, या आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं 21 माइनस 13 ऐसे। फिर अगले स्टेप में जाएंगे, फिर से 21 लिखेंगे, अभी बी को घटाएंगे, 14 घटा देंगे, फिर 21 लिखेंगे क्योंकि फिर से एस है फॉर्मूला में, फिर सी को घटाएंगे यानी कि 15 घटा देंगे ऐसे, ठीक है। और नहीं तो आप यहीं से डायरेक्ट घटा करके तीनों दिशा से उसके बाद वहां पे लिख दीजिए। जैसे 21 का 21 यहां सबसे पहले रहने देंगे गुने में, हम बोले इधर से इसको घटा दीजिए तो 8 3 11, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ घटा करके भी 8 बचेगा गुने में। जैसे हम बोले इधर से आप घटा दीजिए, ठीक है, तो अभी कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इसको घटा दीजिए, 15 घटा दीजिए, जैसे यहाँ से 13 घटा, 14 घटा तो 15 घटा, तब 7 है तो अभी कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। इस तरह से अब क्वेश्चन हो सकता है कि आप सब भी इतना अच्छा से बना लीजिएगा यहाँ तक, लेकिन अब बात आता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अब आप ये दिमाग लगाइए कि इसको ऐसा तोड़ दें कि वर्ग में क्या हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। हो सकता है अब नीचे लिखने के बाद आपको ना दिखे, इसलिए हम ऊपर बता दे रहे हैं, ठीक है। जिसे देखिएगा यहाँ पे हम आंसर दिखा रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये है कितना, 21 है, 21 को यहाँ लिख सकते हैं 7 और गुने में 3 लिख सकते थे, पर एगो 7 है उसको भी अटैच कर दे रहे हैं इसी के साथ और गुने में 3 कर दिए हैं। कोई दिक्कत है क्या, इसको लिख दिए, चलिए कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, पहले इसी को लिखिए, 7 गुने 3 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 बार 2 के क्यों होता है 8। इस 7 को 7 लिख देंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, 3 दूनी के 6, तो 3 गुने 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसका जिसका जोड़ा मिलेगा बाहर, 7 का जोड़ा मिल गया एक बाहर, 3 का एक जोड़ा मिल गया ये भी बाहर, 2 में एक जोड़ा और एक जोड़ा इधर से 2 जोड़ा, यानी कि 2 गुने 2। अब बाकी का गुना करेंगे, 7 के 21 और 21 दूनी के 42, 21 दूनी के 42 और 42 दूनी के 84, कितना हो जाएगा 84। तो ये आंसर इसका कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइएगा क्या इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि शायद पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। हम एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है, बच गया, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से देखिए ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। हमें लगता है ये दोनों भी क्वेश्चन आसानी से क्या आप बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो होमवर्क में इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग इसमें दोनों में नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन भी आसानी से क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर से वही टाइम लगेगा, इसमें भी वही चीज़ लिखाएगा, हर चीज़ वही होगा। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को जो है स्वयं से कर लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बेहतर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट हो गया मान लीजिए। और सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, ये दोनों आपके लिए है होमवर्क में, HW के लिए है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बाकी हम क्वेश्चन नंबर यहां से आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां से आइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में क्या है, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करी, ठीक है।
कह रहा है जिसकी दो भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है। पहले बोला गया है एक त्रिभुज की चर्चा है, तो हम एक त्रिभुज अपने तरीके से यहाँ बना लेते हैं। एक त्रिभुज, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड का उत्तर है, ठीक है। जिसमें दो भुजा है, एक 8 है और दूसरा 11 है। कितना कितना है? एक 8 सेंटीमीटर ले लिए और दूसरा का 11 सेंटीमीटर ले लिए। पर तीसर का मान लिया जाए सी है, इसका वैल्यू पता नहीं है, इसको ए बोलते हैं और इसको हम लोग बी कह देते हैं। नाम यहाँ पर ए और बी और सी कैपिटल लेटर से, ठीक है, ऐसे। पर क्या बोला गया है यहाँ पे कि इसमें देखिएगा तथा परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप के यहाँ बात किया है कि परिमाप है, कितना है परिमाप? 32 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है। कितना है परिमाप? 32 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले ये भुजा तो ज्ञात कर ले हम लोग। तो परिमाप के फॉर्मूला हम बताए थे कि परिमाप के फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के परिमाप तो a प्लस बी प्लस सी होता है ना, और बराबर में ये 32 है तो 32। ए और बी का वैल्यू देखिए दे दिया है, इतना दे दिया है, 8 है, 11 है, प्लस में सी का वैल्यू नहीं है, छोड़ दिए, और 32 का 32। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 32, और 11 और 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 19। और 19 को क्या करेंगे? उधर ले जाकर के घटा देते हैं। तो हमारे पास सी का मान कितना आ जाएगा? 12 में से 9 गया तो 9 3 12, यहाँ बच गया 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 13 बच गया। यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया है? 13 सेंटीमीटर आ गया। बस यही चाहिए था, और बाकी का चीजें तो आसान है, ठीक है। जैसे इसमें अर्ध परिमाप निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को एस लिखते हैं। हम बताएं अभी कि इसका जो फॉर्मूला होता है परिमाप बटे 2। क्या होता है? परिमाप बटे 2। परिमाप बटे 2 बोले तो परिमाप तो 32 है, तो 32 बटे 2 करेंगे तो कितना बच जाएगा? 16 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा। अब यहां से हम चला देंगे हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल देते हैं। हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला बताएं, पहले एस लिखिए, फिर एस को ए से घटाइए, फिर एस को बी से घटाइए, और फिर क्या कीजिए? एस को सी से घटाइए। इस तरह से आप घटा लीजिए। अगर उसमें ज़्यादा परेशानी लगता है तो बीच में हम बोले जो आता है परिमाप लिखिए, बाकी घटाइए। इधर से घटाएंगे, हम बोले पहले एस को एक बार लिख दीजिए, 16 आया है, 16। इधर से घटा दीजिए तो 8 बच जाएगा। इधर से घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, ठीक है। और इधर से घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? तो 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। हम यहीं से घटा घटा करके यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। एस को ए से घटा दिए तो यहाँ से इसको घटा देंगे, यहाँ से फिर इसको घटा दिए, यहाँ से इसको घटा दिए, बारी बारी से तीनों को घटा देना है। तो हम जब घटा दिए तो आप देख पा रहे हैं कि क्या मान हमको मिल गया, ठीक है। क्या मान मिला, ठीक है। चलिए तो बाकी को सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा। हम बोले बार बार कि इसका रूट तोड़ दीजिए। रूट तोड़ने से क्या होगा? देखिए ये 16 है, यहाँ पे 8 मिल रहा है, इसको ऐसे करते हैं 2 × 8, और ये 8 के 8 रह गया। इसको तोड़ेंगे तो 8 दूना के 16 होगा ना, तो इसको 2 × 8 में तोड़ दिए और इसको 8 का 8 छोड़ देंगे, फिर 5 का 5 छोड़ देंगे और 3 का 3 भी छोड़ देंगे। 5 का 5 और 3 का 3 छोड़ दिए, ठीक है। इसका देखिए जोड़ा मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे बाहर कर देना है। इसका जोड़ा मिलेगा तो बाहर। अब और किसी का जोड़ा नहीं मिलेगा तो सबको गुना कीजिए। 5 तिहाई के 15 और 15 दूनी के 30, मतलब कि 8√30, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कितना कंप्लीट हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड कंप्लीट हो गया,
ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया और सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखिएगा। तीन क्या है देखिएगा। 3 में है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। समझिएगा, एक बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे। ठीक है, हम बोले यहां पर कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। आधार बोले तो नीचे वाला ये 12 सेंटीमीटर है ऐसे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 है। अच्छा, ये दोनों भुजा को हम बोले कि बराबर है, ए बी और सी। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ऐसे ना। ए देखिए इस तरीके से चाहे तो ए बी सी सबको मान सकते हैं, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सबको ए बी सी मान सकते हैं। अब आते हैं पैटर्न पे। पहला बोला गया है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक, सॉरी, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, परिमाप निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लीजिए, अब बोले तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पर देखिए इसको बनाना कैसे है। ठीक है, जैसे एक तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अब अगर हम हीरो के सूत्र ना भी लगाएं तो भी बनेगा ये क्वेश्चन, ऊंचाई निकाल करके। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हीरो के सूत्र से खत्म करते हैं और फिर हम अलग तरीके से उसको क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है, पहले हीरो के सूत्र से देखिए। तो पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, या समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम बोले थे कि 2a प्लस बी बटे 2 लिख सकते हैं इसको। अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर में, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए तो एस का वैल्यू क्या मिलेगा, 2a के मतलब कितना आ गया, 2 × 10, और b का वैल्यू कितना है 12 है, और बटा में कितना आ गया 2, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी के 20, 12, 32, 32 बटे के 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। कितना बच गया, 16 सेंटीमीटर इसका बच गया एस का वैल्यू। हम फिर वही बात करते हैं, बीच में एस का वैल्यू लिख दीजिए 16। कितना लिख दीजिए 16, और सभी तरह से घटा दीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, हम बोले एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर से एस माइनस सी। एस लिख करके बारी बारी से क्या करना है, घटा लेना है। एस को पहले एक बार लिखा गया, इसलिए हम भी एक बार एस को लिख देते हैं यहाँ पे 16 के 16। एस को ए से घटाया गया है तो यहाँ से घटाएंगे तो 10 घटेगा तो कितना बचेगा 6, फिर 10 घटा देते हैं इसी को तो भी 6, एक जगह हम कर दिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर घटा देते हैं यहाँ पे 12 तो 4, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब देखिए जरा सा इसको तोड़ दीजिए तो आसान हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। तोड़ेंगे तो 4 चौके 16 हो गया, फिर 6 गुने 6 हो गया, फिर यहाँ पे 2 गुने 2 हो गया। सबका पेयर मिल रहा है, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, सबको बाहर कर देंगे तो 4 गुने का 6 गुने का 2। ठीक है, तो 6 चौके 24 और 24 दूनी के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3 का आंसर। कितने का हो गया, 3 का आंसर हो गया। हम बोले देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीका से और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वो भी बस 1.5 सेकेंड के अंदर बन जाएगा, समझने का चीज था। ठीक है, चलिए इस पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, थोड़ा अलग पैटर्न से चलते हैं। ठीक है, हम बोले जब ये बराबर होगा लंब डालेंगे तो ये बराबर बराबर डिवाइड होगा, तो ये कितना बचेगा 6 और 6। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रिपलेट में लेते हैं
और h निकालते हैं, तो जब ये 10 है और ये 6 है तो ये निश्चित रूप से है 8 बनेगा। कितना बनेगा? 8। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8। आप करके देखिएगा, 10 के स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 का 36 गया 64 और 64 का वर्गमूल 8 बचेगा, वही हमने निकाला। अब हम लोग पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़े हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने, हम बताएं, आधार गुने ऊंचाई, यही बताएं। पर इसमें तो 2 त्रिभुज दिख रहा है ना, ठीक है, 2 त्रिभुज है, तो 2 × 2 में 1/2, 2 त्रिभुज है, पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। गुने में आधार के वैल्यू करते हैं, ठीक है। यह देखिए, अगर डायरेक्ट भी निकालेंगे तो इसको 2 लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1/2 डायरेक्ट पूरे आधार ले लेते हैं, तो इसका आधार 12 है, और ऊंचाई की बात करेंगे तो आधार गुने ऊंचाई कितना है? 8 है। यहां से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 4 दूनी के 8 और 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं, जो कि एकदम सेकेंड भर का क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा खत्म हो गया, ये 3 नंबर। अब आते हैं 4 के क्वेश्चन नंबर में, ठीक है। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। चलिए 4 में आइए। 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नहीं लिखते हैं। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है 108 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे ले लेते हैं। ये दोनों बराबर है, पर ये बराबर नहीं है, और जो बराबर नहीं है उसको बोला गया है बल 48 सेंटीमीटर है। कितना बोला गया है? 48 सेंटीमीटर। पर बराबर भुजा कितना है वो नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो हम बताएं कि इसको क्या ले लेंगे? ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। ठीक है, अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, बराबर भुजा को ए और जो बराबर नहीं रहता है उसको क्या माने? बी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका परिमाप जो है 108 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप 108 सेंटीमीटर। तो अब बताइएगा, जब 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब परिमाप कहेगा तो क्या कहेंगे, बताना है। 2a + b बराबर में 108, यही तो होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 2a + b, हम लिखा चुके हैं ना, याद रखिएगा। 2a + b, b का वैल्यू तो है 48, तो रख देते हैं 108 का 108। फिर से लिखेंगे 2a बराबर में 108 माइनस में 48, तो a बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 108 के 48 जाएगा तो 60 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 60। अब ये जो गुना में है इसको भागा में लेके आते हैं, बटा में 2 और कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 20, 30। 30 दूनी के 60, तो ए का जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कि ये वाला भी भुजा जो है 30 सेंटीमीटर होगा, तो ये वाला भी भुजा कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक तो चलिए काम हो गया हमारे पास। निकालते हैं यहां अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। तो क्या बोलेंगे? परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है? 108 है, और बटा में 2। काट देते हैं यहां से, कितना बच जाएगा? 54 दूनी के 108 सेंटीमीटर। बाकी चीजें कैलकुलेशन में, तो इसका क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकाल देते हैं। हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल
ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताते हैं। एस इंटू में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस क्या लिखेंगे सी। एस का वैल्यू कितना है 54 है, तो पहले एक बार 54 लिख लीजिए आप। ठीक है, 54 में से 30 घटा देंगे, जैसे यहाँ पे हम 54 लिख देते हैं, 54 से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 50 के 30 गया 20 और 4 कितना हो जाएगा, तो 24। एक बार ई भी घटेगा तो 24 से बचेगा, और 48 घटा दीजिए। ठीक है, तो 2 यानी कि 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए यहां लिख देते हैं 9 छक्के 54, 24 का 24 जोड़ा मिल ही रहा है, इस 6 को यहां ले आए, 24 गुने 24 लिख दिए, जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसका जोड़ा बाहर 6 24 पर 9 के वर्गमूल तो होता है कितना 3, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3, गुना कर लीजिए सबको। ठीक है, 24 छक 44 से, अब इसको गुना करेंगे तो 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई के 12, 1 13, फिर 3 एकम 3 और 1 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसी का सेकेंड है कि एक किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण इतना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लीजिए, अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है समझते हैं, क्या चेंजिंग है। ठीक है, देखिएगा, पहले बोला है, इसका सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये दोनों बराबर है। ऐसे ऐसे ले लिए, ये दोनों क्या है, बराबर है। यहां 90 डिग्री है, ए बोले यहां बी और यहां सी बोल दिए। ठीक है, कह रहा है क्या कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण बोले तो यही होगा कर्ण, कितना है 16√2 है, सॉरी 16√2 मीटर। 16√2 सेंटीमीटर है। अब समझते हैं जरा कि इसका कर्ण दिया है और क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्या ये भुजा नहीं पहले निकाल लेंगे, फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिएगा, बराबर भुजा है तो हम बोले थे ए मान लेंगे। क्या मानेंगे, ए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े हैं आप बताइएगा जरा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। और जब पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगाते हैं तो देखिए क्या मान बचेगा। AC के वैल्यू दिया हुआ है 16√2, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहां ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी ए स्क्वायर, दोनों बराबर है, ए स्क्वायर। वर्ग तोड़ेंगे तो 256, 16 के स्क्वायर, यह रूट में स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 बच जाएगा। जोड़ेंगे तो यहां से 2a स्क्वायर, निकालेंगे ए स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 पहले हटा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर 256,
तो ए का रूट चढ़ेगा यहाँ 256 पर, ए निकालने के लिए, तो कितना बच जाएगा इसका वर्गमूल 16 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है 16 से ये 16 मीटर होने वाला है और ये भी 16 मीटर, मीटर में है तो मीटर में रख दिए, ठीक है ऐसे। अब देखिए इसमें दो तरीके से आप, एक जो है हीरो के सूत्र से आप निकालिएगा, हम आसान वाला तरीका बताते हैं। अब ऐसा है इसमें आधार भी है ऊंचाई भी है, ठीक है। तो हम पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, यही ना। तो 1/2 का 1/2 आधार कितना है तो 16 है, और ऊंचाई भी कितना आ गया 16, 8 दूनी के 16 और 16 8 28वां से, यानी कि 128 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगला इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये लॉन्ग हो जाएगा तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि और भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। आप लोग जो है अगर वीडियो बहुत हद तक आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से जो है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है, और शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। जितना आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं वही हमारे पास मोटिवेशन होता है, ठीक है, कि और तरीके से वीडियो को बना सके। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि और बेहतर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।